Welcome, beautiful family. Welcome to the Fluency Magic Day 4. By the way, एकेडमिक सेशन का ये डे 2 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप बोलना चाहें, उस लैंग्वेज में आपके जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन का अच्छा होना, उच्चारण का अच्छा होना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। रीजन, कभी कभी हम इंग्लिश सही बोलते हैं लेकिन वर्ड्स को बहुत खराब बोल देते हैं। माई नेम इज राहुल, तो ये प्रॉपर एक बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इस नेम इज, तो ये प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होने की वजह से लोग आप पे हंसेंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है चलेगा, सामने वाला अंडरस्टैंड कर सकता है कि आप सही सीख रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे आके हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, हमारी जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है उसमें हम बहुत ज्यादा एरर करते हैं। तो आज हमारी इस लेसन में हम वही जानेंगे। इसके दो पार्ट रहने वाले, पार्ट 1, पार्ट 2। इवन एक में आपको कॉमन एरर्स की एक क्लास देने वाला हूं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ के साथ आपके जो एरर्स हैं, कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड्स हैं, उनको भी मैं टैकल करने वाला हूं। तो ये पूरी कंप्लीट तो कोर्स हम फॉलो कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें। पहली बार अगर आपको हमारा ये वीडियो कहीं से मिला है, किसी ने शेयर किया है तो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको क्लिक किया। अब आप लर्न करने के लिए तैयार हो जाओ, अब आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाओ। आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे साथ बने फैमिली मेंबर हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे, क्योंकि आज रोजाना जैसे मैं बोलता हूँ एकेडमिक सेशन में हमारे पास काम ज्यादा होता है करने को, राइट। तो हम ये कंप्लीट कोर्स लेकर चल रहे हैं, सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एक लिसनिंग कंटेंट भी लेकर आऊं और कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी लेकर आऊं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं प्लानिंग कर रहा हूं, कहां आप वो पाओगे सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। कैसे आप प्रैक्टिस ग्रुप बनाओगे, कहां किसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीजें जैसे मैंने आपसे वादे के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। सो आज स्वागत है आप सभी का। डे 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डे 2 है। इसमें 90% लोग गलती करते हैं बोलने में, इंडिया में खासकर, क्योंकि बहुत सारी हमारी भाषाएं हैं, एमटीआई रहता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता है, हमें लगता है यही सही है, बट वो गलत होता है। तो आज हम उनको सही करते हैं। कोई बात नहीं है, गलत होता है, लेकिन गलत रहना ठीक नहीं, उसको करेक्ट कर लेना ठीक है। आज ए से शुरू करेंगे, बिल्कुल जेड तक हम लोग इसको लेकर चलेंगे, फिर बाद में कॉमन एरर भी देखेंगे, ठीक है। तो कोई आपको कोर्स प्रोनाउंसिएशन का ज्वाइन करने की जरूरत अभी एज सच बेसिक लेवल पे नहीं है, राइट। कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर हम शुरू से पढ़े, तो जैसे आप लोग सारे लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेक। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 90% लोग प्रोनाउंसिएशन में एरर करते हैं, गलतियां करते हैं। ये डे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एकेडमिक सेशन का डे 2 है। एकेडमिक सेशन क्या है, ये अलग से साइकोलॉजी सेशन क्या है। तो ये सेशंस अगर आपने पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी है, पहला लेसन अगर आपने नहीं देखे प्रॉपर्ली, उनको जाकर देख लेना। उसमें पूरा ब्रीफ किया है पहली वीडियो में, खास करके किस तरीके से आप लोग इस इंग्लिश कोर्स में अप्रोच करने वाले हैं, हम कैसे हम दूसरे लोगों से अलग हैं। वी आर नॉट जस्ट अनदर कोर्स ऑन यूट्यूब। हम आपको वो वैल्यू देने की कोशिश करें जो हमारा अपना 7 साल की मेहनत है। अब बात करते हैं कि पार्ट 1 से शुरू करेंगे। इसकी जैसे मैंने आपको बता दिया 3 पार्ट आने वाले हैं, राइट, ए टू जेड। पहले हम देखेंगे एबीसीडी में भी लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एबीसीडी जस्ट नॉर्मल है और इसमें लोग अलग अलग तरीके के साउंड निकालते हैं, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ए है, गाइस हम बुलाते हैं इसको ए है, लेकिन इसके फोनिक साउंड डिफरेंट डिफरेंट है। रीजन ये है, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के जो साउंड आज तक माने जाते हैं, कुछ बुक्स बोलती हैं 44, कुछ बोलती हैं 42, लेकिन 44 मैं भी मानता हूं, ठीक है। 44 फोनिक साउंड होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जिस वजह से हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहां वर्ड्स को बोलते हैं। कहीं हम अग्री बोल रहे होते हैं, कहीं हम नेम बोल रहे होते हैं, कहीं हम अबाउट बोल रहे होते हैं, तो कहीं हम शॉर्ट आई का साउंड प्राइवेट बोल रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम है ए इतने रूप कैसे बदल रहा है। तो ए के ही लगभग 7 तरीके से हम ए को प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट जो है साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। तो मैं डीप डाइव जाने से पहले थोड़ा सा आपको पूरी एबीसीडी की ही हम लोग एक रचना क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या सीखने वाले हैं। जो हम जानते हैं, सारी दुनिया जिनको पहले पढ़ती है किताबों में, जिस स्कूलों में हमने पढ़ा है, पहले हम वो पढ़ रहे थे। तो एबीसीडी सबने पढ़ी है। आई यू रेडी टू लर्न अगेन, बट थोड़ा अलग तरीका होगा, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के तरीके से हम लोग देखेंगे। तो प्लीज मेरे साथ रिपीट करना, मेरे चेहरे को
मेरे जो माउथ है इसको आप पूरा एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश करना, ताकि आप भी मेरे साथ साथ वो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। और खाली नहीं बैठना, इस क्लास में बहुत बुलवाने वाला हूं आपसे। कहते हो ना कि सर अभी इंग्लिश में शुरू से ही बोलना है, हाँ बिल्कुल शुरू से ही बोलना है। इसमें आपको सारे वर्ड्स को रिपीट करना है, मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको। जैसे मैं वीडियो ऑन करके इसको इसलिए बना रहा हूं ताकि आप मेरे को ऑब्जर्व कर पाए, वर्ड्स के साथ ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। नंबर 1 ए, क्या है ए, ओके। बी, बी, सी, सी, कुछ लोग यहां से सी निकालते हैं, कुछ लोग यहां से सी निकालते हैं, ठीक है। सी, डी, डी, ए, 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 एफ, एफ, जी, जी, एच, कुछ लोग इसको हैच बोलते नजर आएंगे, कुछ लोग एच, एच कहीं नहीं है, एच, हेच। दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी। आई, नॉट आई, आई, जे, जे, खे, खे, एल, एल, एम, एम, एन, एन, नाक से नेजल साउंड है। ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, आ, सिंपल, जो यूके वाली प्रोनाउंसिएशन है। और अमेरिकन वाले यहां पे र करते हैं, जीप को ऊपर रोल आउट करते हैं वो, ठीक है। एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, नॉट भी, वी, वी। थोड़ा सा अगर आप इसको भी प्रोनाउंस करते हैं तो इसको थैंक यू वेरी मच नहीं होता, थैंक यू वेरी मच होता है, वी, बी और वी। बी, बॉम्बे वाला बी आ गया, बी होठ मिलेंगे, और ये वाला क्या आएगा, ऊपर वाले दांत से नीचे वाले होठ को आप रोकेंगे इस तरह, वी, वी, ठीक है। डब्ल्यू, ये डब्ल्यू भी नहीं है और डब्ल्यू भी नहीं है, डब्ल्यू, 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 राइट। एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड। इसको कुछ जगह जी बोला जाता है अमेरिकन में, और आजकल ज्यादा मॉडर्न में जी ही चल रहा है, एक्स बाई जी कर रहे हैं इसको। तो जी नहीं, जी, जेड, नॉट जेड, जेड, राइट। सो उम्मीद है कि यहां तक आपको सारे लोगों को ए बी सी डी का जो हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, उसके साउंड्स क्लियर हो गए, राइट। अब एक एक को डीप डाइव समझने वाले हैं कि किसका एग्जैक्टली क्या साउंड आता है, और कितना कितने साउंड एक वर्ड के निकल सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं यहाँ कॉमन को टच करने वाला हूं, कुछ ऐसे भी है जो साउंड तो है लेकिन उनके वर्ड्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एक दो वर्ड्स हैं, ये एक्सेप्शनल के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। तो जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, इससे आपकी लगभग पूरी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस किया तब। आगे आने वाली टाइम में हमारी क्लासेस आगे की तरफ जाएंगी, कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगी, स्पीकिंग की तरफ जाएंगी, तो आप गलतियां नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा दोबारा प्रोनाउंसिएशन पढ़ो, आप साथ के साथ क्लियर करते हुए जाओ, तभी आपके लिए फायदा है। ये कोर्स हर एक उस इंसान के लिए है जो इंसान इंग्लिश में अपने आप को मास्टर बनाना चाहता है, हेजिटेशन को दूर करना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहता है, अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहता है। तो एक वीडियो को अधूरा नहीं देखना है, वीडियो शुरू किया 1-2 मिनट बंद करके चले गए, नहीं, पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगे तो दूसरों को भी दिखाओ, ताकि आपके एनवायरमेंट जो मैं बार बार बता रहा हूं, एनवायरमेंट के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो तभी बना पाऊंगा जब आपने इस वीडियोस को सर्कल में आपने शेयर किया होगा, क्योंकि वो वहीं से यूज होगा हमारा एनवायरमेंट, राइट। मैं वहां पे शायद अवेलेबल नहीं हूं, अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं तो आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो सकता। लाइव मतलब लाइव होता है, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन होता है। तो मैं यहाँ आपको एप्लीकेशन है, मेरे एनवायरमेंट को तो यूज करा नहीं रहा हूं, अगर आप बोलोगे, आपने बहुत सारा प्यार दिया, इतना मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। अब आते हैं बात, 1 to 1 हम लोग समझेंगे। ए के गाइस बहुत सारे साउंड होते हैं, राइट। ए को कहीं बोला जाता है कैट, राइट, रैक, एग्जैक्टली, एक्चुअली, तो यहां साउंड आ रहा है आ। इसको हिंदी वर्ड से हम नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे टीचर हिंदी की वर्ड माला लगा के पढ़ाते हैं इसमें,
तो वो एक तरीके रेफरेंस हो सकता है समझने के लिए। ये ए है ना ही ए है ना ही ए है, ये आ है, आ एग्जैक्टली काट। तो ज्यादातर इसमें क्या देखा गया है कि जो वर्ड्स आपको, ये कुछ वर्ड है जो आपको जानने हैं समझने हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करके ही समझो। इनका कोई एज सच रोल इंग्लिश में नहीं बनाया गया है। जब मैंने एज सच बोला तो वहां भी ए ही आया, राइट। ज्यादातर ए को ए नहीं बोला जाता है, ए बहुत कम ही बोला जाता है, इसके अलग अलग रूप बहुत ज्यादा है। तो पहले हमारा है ए, इसको हम ए वो वाला मान सकते हैं। बड़े ई की मात्रा जब दो मात्राएं लगती हैं तो वो ए वो वाला मान सकते हैं। तो एग्जैक्टली हो सकता है। कौन सा वाला बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, अगर आपको मैं रेफरेंस देना चाहूं, देखो ये करेक्ट तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन ये मैं इस तरह मान सकता हूं कि ये वाला साउंड बनाएगा, ए वाला साउंड ये बना सकता है, राइट। कैट, रैक, एग्जैक्टली, एक्चुअली। तो आप आराम से सुन पा रहे होंगे। दूसरे में ये आप देखोगे तो रेयर, केयर, प्रिपेयर, शेयर, फेयर, इसमें ए का साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? ए आ, ए आ, ए आ का साउंड यहां पे आ रहा है। आ का साउंड नहीं आ रहा, ए का साउंड नहीं आ रहा, ए आ। तो यहां पे रेयर, केयर, प्रिपेयर, शेयर, फेयर, ये सारे हमारे जो साउंड्स हैं, ये हमें प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं, आ जाएंगे। मेरे साथ साथ बोलोगे ना तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी। इसमें सारे वर्ड्स में लगभग आपके क्लियर करता हुआ जाऊंगा। कोई वर्ड, एक दो वर्ड छूटेगा, उसमें आप फिर पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न कैसे बनाएंगे? जिस तरह आप शेयर लिखा देखोगे वैसे आप दूसरे वर्ड को समझ जाओगे ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे जहां आर ई लास्ट में आता है ना, ज्यादातर ए आर ई जहां आपको मिलेगा, ए आर ई ज्यादातर वो ए आ का साउंड निकालेगा। जहां भी आपको ए आर ई मिलेगा वहां ए आ का साउंड देगा ज्यादातर। ये मैंने आपको एक बता दिया ताकि आपको रूल्स पता लग जाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा ये, यहां साउंड निकलेगा आ का, प्रॉपर आ, आ। कौन सा वाला साउंड निकलेगा? आ, ये वाला साउंड निकलेगा, ठीक है, आ का साउंड। ये हिंदी से मैं आपको रेफरेंस जरूर दे रहा हूं गाइस, लेकिन हिंदी से इसका लेना देना कुछ है नहीं, है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। आप ये ना समझो कि कुछ हमें रेफरेंस नहीं दिया गया, कुछ हमें इस तरीके से बताया नहीं गया। मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, शायद आपको ये देखने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। थोड़ा सा इसको हल्का मोटा कर ले ताकि रेगुलर पेन में एक तरीके से आपको लिए इजी हो जाए चीजें, ठीक है। ओके, अभी शायद आपको सही दिख रहा होगा। हाँ, ये वाला पेन अच्छा है, इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये ए वाला साउंड हमारे यहाँ पे, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, राइट। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सी ए डबल एल। यहां पे ए आ का साउंड नहीं देगा, यहां पे ए का साउंड नहीं देगा, ए आ का साउंड नहीं देगा, अजीब ही साउंड बनेगा, बनेगा ओ। कौन सा वाला साउंड बनेगा? ये वाला साउंड, ये वाला साउंड बन जाएगा, लगभग ये वाला साउंड बनेगा, ठीक है। तो जो बॉल में होता है वही वाला साउंड बनेगा, ये वाला ओ, जिसे अंक की मात्रा करके कहते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन यहाँ ओ का साउंड बनेगा। कैसे बनेगा? इसको आप हिंदी वाले रेफरेंस को केवल रेफरेंस के लिए समझे, मैं आपको बार बार यही आपको सलाह दूंगा। तो यहाँ पे आप इन वर्ड्स को मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। जैसे काल बोलते हैं बहुत सारे लोग, हे काल कर लेना, काल नहीं होता मेरे भाई, माय सिस्टर, लिसन केयरफुली, होता है कॉल। हमेशा याद रखना, ए डबल एल, ए डबल एल जहां भी आएगा ओ बन जाता है, या एल के। तो यहां पे हम एक ध्यान से देख रहे हैं, एक पैटर्न को नोटिस कर रहे हैं, ए के बाद एल जहां भी आ रहा है वहां हम लोग ज्यादातर ना, और के आता है तो वहां पे हम ज्यादातर लोग इसको ओ बनाते हैं। जैसे कॉल, हॉल, ठीक है, टॉल, वॉक, सॉर, लॉ, मॉल। ये ला नहीं है, ला का स्टूडेंट हो नहीं, लॉ, मॉल, ना कि माल, मॉल, मॉल, ठीक है। टॉक, talk. Please repeat after me. If you want to get great result, please repeat after me. Whether you are at beginner level or advanced or at advanced level, don't worry at all, right? कोई भी अलग नहीं है, आप रिपीट करोगे आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। I can give you 100% guarantee, guys. After these 3 class, you will be able to speak great English with great communication, with great pronunciation as well. कोई आपके ऊपर नहीं हंसेगा, आप करेक्ट इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। अब आती है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग पढ़ते हैं। ए, कौन सी? ए,
ए, ये वाली आपकी प्रोनाउंसिएशन अब आएगी। तो इस प्रोनाउंसिएशन को हम बोलते हैं, जैसे ये है पे, पे, वे, टेबल, फेबल, स्टेबल, राइट, केबल, ए। आप यहां पे ध्यान से नोटिस कर रहे होगे, पहले वाले में आपने नोटिस किया आ, दूसरे में ए, तीसरे में आ, चौथे में ओ, पांचवे में ए, फेस, क्लासमेट, ये सारे कहां आ रहे हैं? यहां पे ए में आ रहे हैं। तो यहां पे नेम जो हम बोलते हैं, नेम नहीं होता, नेम, नेम, नेम नहीं होता, माई नेम इज, नहीं, नेम, एम, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट आता है, यहां पे तो लोग शॉक हो जाते हैं। यहां पे ए देता है शॉर्ट आई का साउंड, ऐसा, ए, ए, कैसे पढ़ते हैं हम? प्राइवेट नहीं होता है, ये प्राइवेट होता है, प्राइवेट, प्राइवेट, लेजिटिमेट, क्लाइमेट, एवरेज। यहां पे आई का साउंड आता है, ए का नहीं आता, ठीक है, एज, एज ऐसा साउंड निकलेगा। तो ये कुछ वर्ड है, 4-5 वर्ड है, आप याद कर लो, समझ लो, ज्यादा देखने की जरूरत है। प्राइवेट, लेजिटिमेट, क्लाइमेट, एवरेज, ये वर्ड्स आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, राइट? सो आर यू गेटिंग मी गाइस और नॉट? प्लीज रेज योर हैंड। और थोड़ा अगर ऐसे होने लगा तो थोड़ा इसको चेंज कर लो, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग करके फिर दोबारा बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तब ये आपके साथ नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसे सुन रहे हो तो आपको नींद आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है? तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहां प्रॉपर साउंड आता है अ का, शॉर्ट आ। कौन सा वाला? ये आ नहीं, आ, ये वाला आ, ठीक है, ये वाला यहां पे साउंड आएगा। तो प्लीज ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम? ये बहुत सारे लोगों ने अबाउट सुना है, अबाउट, ये अबाउट नहीं होता मेरे भाई, होता है अबाउट। क्या होता है? अबाउट, अबाउट भी नहीं, अबाउट, अबाउट, अराउंड, अराउंड, अमेजिंग, अमेन, अन अमेजिंग, एन अमेजिंग नहीं, अन अमेजिंग। कहीं भी ए अगर वर्ड्स के बीच में आएगा, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट? तो ये आई एम ए स्टूडेंट नहीं होगा, आई एम अ। कहीं भी बीच में वर्ड से अलग अगर आपका ए आता है तो इसको हम अ बोलते हैं। ऐसे ही एन को हम अन बोलते हैं, ना कि एन, अन अमेजिंग, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी हमारी, आज क्लियर कर। आज तक नहीं था ना, कोई बात नहीं थी, अभी मौका मिला है तो आज क्लियर करने में कोई नुकसान जाता नहीं। उम्मीद है मुझे कि ए लगभग हमारा सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूंगा, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या फिर आपको कोई मैं अपने ईमेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसपे मेरी हेल्प ले सकते हैं। आगे जैसे चलेंगे हम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, आप उसमें भी आपकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है गाइज? डोंट वरी एट ऑल। लाइक कर दो यार अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो, ताकि थोड़ा सा मुझे भी एक हौसला मिलता रहता है आप लोगों की वजह से। अब आता है हमारा बी पे। बी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका एक तो सॉफ्ट साउंड निकलता है और एक हार्ड साउंड निकलता है। आपको इतना उसमें सोचने वाली बात नहीं है, अभी आप इस लेवल पे नहीं हो, ठीक है, कि कहाँ सॉफ्ट निकलेगा कहाँ हार्ड निकलेगा। आप बी भी निकालोगे, बी का बी चलेगा, बी चलेगा। जैसे हार्ड, इसमें हार्ड ये सॉफ्ट लिखा हुआ है, बट मैं उसको आपको बताऊंगा नहीं। बेबी, बेबी ऐसे बोलोगे ना, तो यहाँ बेबी, दूसरे में बी निकाल रहा हूं ना मैं, तो ये सॉफ्ट निकाला, बेबी, बेबी, बेबी ऐसे निकाल सकता हूं। इसका बहुत कुछ होता है, प्रैक्टिस करने के बाद आता है। बिटवीन, बी, बियर, बैटर, बट, अबाउट, प्रोबेबली, मे बी, द फोन नंबर, पब्लिक, रेबल, डिस्क्राइब, सुपर, इन सारे वर्ड्स में आपको बी का साउंड नजर आ रहा, ठीक है? तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात ऐसा है नहीं कि भाई मैं इसको कैसे बोलूं, किस तरीके से बोलूंगा, बी ही निकलता है इसका। तो ये हमारे लिए थोड़ी आसान बात है। सी के साउंड कुछ थोड़े से अलग हो जाते हैं गाइस। सी और जी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने सी समझ लिया तो आप जी भी समझ जाओगे। सी का साउंड निकलता है कहीं पर सा, कहीं पर का। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सी को का ही निकलता देखोगे, ठीक है?
चा एक दो जगह है, शायद चा एक दो जगह मैंने पढ़ा है, राइट। तो उसमें इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। का और आपका सा, ये मेन चीज है। तो सा के लिए हमें समझने की जरूरत है, बाकी का तो हम समझना है ही नहीं। सा समझ लो, सा का निकलता है, उसके बाद आपको का ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। जहां भी सी के बाद ई आई वाई ये आपको नजर आए किसी वर्ड्स में, तो वह आपको आंखें बंद करके बोल देना है क्या, सा। अदरवाइज हर जगह आपको का ही बोलना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके एग्जांपल देख लो, सिटी, अगर आप ध्यान से सिटी में देखोगे तो सी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस, करेक्ट। यहां देखो सेंट्स, सेंट्स क्या होता है, एक तरीके से अमेरिकन डॉलर का जो छोटा हमारे रुपया होता है ना, वैसा रुपए की शक्ल में एक रुपए की शक्ल है कुछ, तो सेंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ई आया सेल, ई आया सीमेंट, ई आया साइकिल, बाय आया साइक्लोन, बाय आया नाइस, आई आया आइस, राइस, फ्राइस, ट्वाइस, सब में आप ई आई देखोगे जहां में सा का साउंड आपके साथ निकालता है ना। अब ये एक जगह पे इसका एक स्पेशल केस है, बहुत कम है, 4-5 वर्ड है, आप इजीली याद कर लोगे। स्पेशल केस है, सी वहां पे शा का साउंड निकालता है, शाह, बड़ा शाह, मतलब सा नहीं, शाह, शाह का साउंड निकालता है। जैसे ओशियन होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ओशियन होना चाहिए था, सी, सी अगर सा का साउंड, आई है ना, ये ई है, तो ई में क्या है, सा का साउंड आना चाहिए था। लेकिन ये सा का साउंड ना निकालते हुए शाह का साउंड निकाल रहा है, शाह, बड़ा, जो बड़ा शाह होता है हिंदी में हमारे, ठीक है, वैसे वाला साउंड ही निकाल रहा है। तो इसे हम ओशियन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओशन। क्या बोलेंगे, ओशन। वैसे ही फाइनेंशियल होता है ना, कि फाइनेंशियल, 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 ठीक है, फाइनेंशियल, इसे कुछ लोग फाइनेंशियल बोलते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। प्रीशियस, प्रीसियस नहीं, प्रीशियस, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टर है, 4-5 वर्ड्स हैं, आप इजीली याद कर पाओगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि आप जाकर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपको आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस प्लीज डू प्रैक्टिस विद मी, डू नॉट मिस, ओके, फाइन। नाउ लेट्स सी अनदर वन, just give me a moment, okay, now just see another one, d, d is very very simple, डी का साउंड भी डाई आता है, राइट, बट बहुत हार्ड डी ज्यादातर नहीं है, ऐसे डी, डॉग, फैट, बैड, ओके, बॉन्ड, रेडी, आइडिया, आइडिया, कहीं इसका सॉफ्ट साउंड आता है वही बी के जैसा। तो ये सॉफ्ट और हार्ड क्या है, जब आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाओगे, मेरे साथ में कोर्स में हम होंगे, तो हम लगभग, जो हमारी प्लानिंग देने वाला हूं, कल की वीडियो में प्लानिंग देने वाला हूं कि हम कितने दिन में इंग्लिश सीखने वाले, प्लीज कल का वीडियो मिस मत करना, उसमें हम लोग पूरी प्रॉपर प्लानिंग सीखने वाले हैं, राइट। जो कल आने वाला है ध्यान से, वैसे तो रोज ही वीडियो जो है आपको 7 बजे एग्जैक्टली आना ही आना है इस यूट्यूब चैनल, सफल बुक लर्निंग पे आपको आना ही है, हर हद में आना है। कोई भी काम हो, आप ये वीडियोस कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको बेहतर इंग्लिश बनना है, स्पीकर बनना है, फ्री में घर बैठ के अच्छे ट्रेनर के साथ में, राइट। तो अब मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, कभी कभी तारीफ होनी भी चाहिए। आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइए, ठीक है, ताकि मुझे अपना पानी पता लग जाए मैं कितने पानी में हूँ। फाइन, सो आपको अगर अच्छे से सीखना है, दैट वाज जस्ट अ जॉब, राइट। सो अगर आपको अच्छे से सीखना है रियली, तो प्लीज गाइस ऐप ज्वाइन एवरीडे, डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो माइंड बॉगलिंग होगा, ठीक है, ओके। डॉर, फैट, ये सारे वही है, आपके सिंपल डा का साउंड निकलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब जो एक नेक्स्ट साउंड आ रहा है गाइस, वावल जितने भी साउंड है वो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ए ई आई ओ यू हमें सबको पता है, इन्हें ये काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, इनके अलग अलग साउंड्स निकलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इसे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। एक मैं और फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, पूरी इंग्लिश का ऑलमोस्ट 15% जो पार्ट है पूरी इंग्लिश का, बता, इंग्लिश लैंग्वेज का 15% वेटेज सिर्फ ई पे डिपेंड करता है। ई बहुत यूज हुआ है इंग्लिश में, ये एक ऐसा वर्ड है, इसको तो हमें मास्टर करना ही है। आई रेडी, लेट्स स्टार्ट।
ई के भी अलग अलग साउंड है, कहीं पर आपको ई की तरह नजर आएगा, जैसे बड़ी ई, जैसे हम बोलते हैं ई, ऐसा वाला ई। तो बड़े ई जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आपके सामने, तो आपको ही नजर आएगा, ही, शी, मी, टू बी, जीन्स, मीन्स, मीट, टीचर, रीच, colleague, clean, cream, leave, free, agree, be, bean, Greek, peace, believe, achieve. Are you guys repeating with me or not? If not, please do that. Right? Okay. So ये आप देख रहे हो सब में ई ई ई आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट आई का साउंड। एक तरीके से छोटी ई मान सकते हैं इसको, छोटी ई नहीं मानेंगे, आई ही की तरीके से कंसीडर करते हैं इसको, राइट। तो बेसिकली अब मैं हिंदी से आपको कैसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊं, लेकिन मजबूरी है मेरी, राइट। मुझे कोशिश करना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये लेवल नहीं है, तो मैंने इसलिए ये रेफरेंस के लिए हिंदी वर्ड्स लिख दी है, बट हिंदी वर्ड से लेना देना नहीं, मैं बार बार कुछ बोल रहा हूँ आपको। अब ई मैंने इसलिए इतने सारे वर्ड्स लिखे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन में यहीं पे क्लियर करा दूं प्रैक्टिस में ही, आपको कुछ रूल रटने की जरूरत ना पड़े, आप जैसे ही वर्ड देखो आपके मन से वही निकले, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आ जाएगा। अब हम इसे इंग्लिश नहीं बोल सकते, जैसे हम ही, शी, इट बोल रहे हैं, इंग्लिश, इंग्लैंड, प्रीटी, डिफिंड, बिलीफ, ऐसे नहीं बोल सकते हम इसको कैसे बोलेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश, राइट, इंग्लैंड, इंग्लैंड, pretty, pretty, itty, समझ रहे हो, डिफेंड, नॉट डिफेंड, डिफेंड, शॉर्ट आई, आई जैसे साउंड आता है ना वैसा वाला, डिफेंड, बिलीव, ये बिलीफ नहीं है, बिलीव, बिलीव, बी के बाद जो ई है ये शॉर्ट है, ये वाला ये शॉर्ट है, ये वाला आप देख रहे हो ये शॉर्ट है एकदम, राइट, बिलीव, ओके, ये वाला ब्रीफ, यहां पे ब्रीफ, ब्रीफ तेजी के साथ, राइट, रिस्पेक्ट। तो यहां एक ई ने ए का साउंड दिया है और एक ई ने शॉर्ट आई का साउंड दिया है, ठीक है। रिसर्च, रिसर्च, यहां पे रिसर्च नहीं, रिसर्च, रिसर्च, एक ई जो यहां पर है आ का साउंड दे रही है, ये वाला ई यहां पे वेयर व्हाट इज, ओके, दिस वन, राइट, ये ई आ का साउंड दे रही है और पहला ई जो है आपका वो शॉर्ट आई का साउंड दे रहा है। रिसीव, रिलीव, इमोशन, राइट, ये इमोशन होता है ना कि इमोशन, इमोशन, अनफ, रिजल्ट, ये अनफ, 11, वांटेड, वांटेड नहीं, वांटेड, नीडेड, लॉडेड, ठीक है। एक ऐसा वाला इट, और लास्ट में टा का साउंड दे रहा हूं डी के साथ में, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, यार जब बाद में डी आ रहा है तो इसमें टा का साउंड दे रहा हूं मैं, ये टी का साउंड नहीं दे रहा हूं। जब आप आगे चलेंगे मेरे साथ में, आगे रहेंगे, तो जब प्रोनाउंसिएशन का एडवांस क्लासेस ले रहा हूँ आपके साथ में, अभी नहीं, जब एक अच्छी इंग्लिश पे हो जाएंगे हम लोग, जब आपकी मुझे प्रोनाउंसिएशन भी और अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो एडवांस लेवल की प्रोनाउंसिएशन है, देन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लॉर्ड है, अंडरस्टैंड गाइस यहां तक, ग्रेट, लेट्स मूव फर्दर, let's move further, understand। अब आता है हमारा नेक्स्ट ई, ई का ही और साउंड है कुछ हमारे, जहां ये साउंड आपका ए का निकलता हुआ आएगा, इसको गेट नहीं बोलते हैं, गेट, गेट, आ, जो शुरू में बताया था ना मैंने ए वाला एग्जैक्टली वाला, तो वैसे ही ए, गेट, मैट, सेट, टैग, बैट, लैड, होटल, exit, never, ever, label, weather, together, dead, bread, breakfast, not breakfast, breakfast, read, ये पास्ट वाला रीड है तो इसलिए पढ़ा जाएगा read, ठीक है, read, had। अब जैसे एया का साउंड देता था, एया का, वैसे ई आपका साउंड देगा इया का, इया, जैसे एया का साउंड था वहां पे, यहां पे आएगा इया का साउंड, कैसे,
here, near, fear, year, really, idea, beer, career, engineer, wear, theory, here, atmosphere, severe. ये सब में आपको इया ये दिखने को मिल रहा है, राइट। इस तरह से ई के भी अलग अलग साउंड है। अब ई का एग्जैक्टली आ का साउंड देता है, शॉर्ट आ, मतलब बड़ा आ नहीं बोलूंगा, आ। जैसे वर्ड, ये वेयर नहीं होता, बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, होता है वर्ड, वर्ड, डब्ल्यू, वर्ड, ठीक है। पर्सन, पर्सन, राइट। वर्ब, verb, verb, refer, earth, earth, learn, early, early, search, saboteur, connoisseur, entrepreneur। ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग एंड टफ हैं, जो कि हमें याद होने चाहिए। इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन इनकी करो, बैक करो, दोबारा सुनो, रिपीट करो, बैक करो, दोबारा सुनो, रिपीट करो। तो कुछ लास्ट हमारे जो वर्ड्स रहते हैं ई के, वो मैं आपको बता देता हूं, जो लास्ट हमारा पैरा रह रहा है अभी। अब ई आपको कहीं कहीं श्वा का साउंड देगा, और ये श्वा मैं आपको समझा दूं श्वा होता क्या। श्वा साउंड एक ऐसा साउंड है जो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हमेशा मिलेगा। श्वा साउंड का मतलब होता है ये लगभग आके जैसा ही प्रोनाउंस होता है, मतलब एक तरीके से वर्ड का स्वाहा कर देना, इसलिए इसको श्वा साउंड बोलते हैं। लगभग वो साउंड किसी किसी तरह का साउंड नहीं निकालता ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे आर का श्वा साउंड निकालते हैं लोग, तो ये फादा बोल देते हैं, फादर, मदर। तो यहाँ आर का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें श्वा साउंड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे श्वा साउंड का मतलब है इंग्लिश में उस वर्ड को निगलेक्ट करके लगभग आ जैसा साउंड देना, ऑलमोस्ट आ जैसा, ठीक है। तो वैसे इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इन ई के साथ में। जैसे ये हैपन नहीं होता, बहुत सारे लोग हैपन, इट हैपन, इट हैपन नहीं होता, हैपन, हैपन, अन, अन नहीं, पन करके आ जाएगा यहाँ पे, हैपन, इट हैपन, ओपन, ओपन, ऑफन। इसको ऑफ्टन बोला जाता है बहुत जगह, और बहुत जगह ऑफन बोला जाता है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो जो आपको मर्जी करे आप वो बोल सकते हैं, ऑफ्टन भी बोल सकते हैं और ऑफन भी बोल सकते हैं। पैरेंट, पैरेंट, नॉट पेरेंट, पैरेंट, राइट। मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट नहीं, मोमेंट, मोमेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट, प्रेजेंट। एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है जो हम लोगों को करना है। एक्सीडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। आर यू गाइस गेटिंग मी? होप यू आर गेटिंग, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर ए वाला साउंड, ए, राइट। वेट, फ्रेट, when, ate, they, gray, hay, away, pray, cafe, patty, right? ये सारे वर्ड्स आपके ए का साउंड निकालते हैं, और ये ई होता है लेकिन ये ए का साउंड निकालते हैं। ई का साउंड सिर्फ शुरू में निकला था, जो हम रियली बोलते हैं, इसके साउंड बहुत बहुत अलग है। प्रैक्टिस, इट टेक्स प्रैक्टिस गाइस, इट टेक्स प्रैक्टिस टू conquer the world. So do practice, right? Just do promise with me and do practice, okay? Next guys, we'll understand F. F हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। ये काफी लोग इसको कंफ्यूज होते हैं F के साथ में फा से। हिंदी वाला फा नहीं है ये, हिंदी वाला फा ऐसा निकलता है फा, और ये फा नहीं निकलता है, इसमें आपका होठ खुले रहते हैं, फा होता है, फा, फा। आपके हथेली अगर आप आगे रखें तो यहाँ पे आपके फोक लगनी चाहिए, जहां ब्लो करेंगे हवा आनी चाहिए, आपके एयर आपके यहाँ टच होनी चाहिए। फा, फा, फा। फेस होता है, फेस, फेस, राइट। फा, फा, ऐसा वाला। तो इसको फा करके हम बोलेंगे, ठीक है। इसके कैसे कितने कितने साउंड हम निकाल सकते हैं, तो इसके साउंड निकालने के लिए हम लोग फ्रॉम, फ्रेंड्स, फ्रूट्स, फ्लो, फ्लावर, फ्लोर्स। और ये फ्लावर नहीं होता, ना ही फ्लावर है ना ही फ्लावर है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लावर, 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 राइट। फ्लॉट, फ्लॉट, फ्लोर, फ्लोर, फ्लीट, फेस, फेमस, फेमस, फ्रेम, फाइन, फाइनल, फ्लैट,
फ्रॉग, अंडरस्टैंड, ऐसा चलेगा, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस एंड यू विल मेक इट। नेक्स्ट है जी। जी मैंने आपको शुरू में बता दिया था गाइस, जी का साउंड ज्यादातर अक्सर जो है जा आएगा, अक्सर जा आता है, ज्यादातर नहीं। जी का साउंड अक्सर जा नहीं आता, जी का साउंड जा करके साउंड निकलता है ज्यादातर इसका। लेकिन कुछ जगह पर जहां ई आई वाई है वहां इसका साउंड जा निकलेगा, प्रॉपर जा की तरह, जे की तरह, राइट। वैसा जैसे जनरल, जीनियस, जेंटलमैन, जेंटल, एज, नज, रेज, फज, रिज, हिच, स्टेज, जिन, जिराफ, giant, engine, region, magic, religion, strategic, logic, gyro, gym, energy, apology, dodgy। यहां आपने देखा ई आई और वाई हर जा के बाद आपको मिलेंगे। तो जहां भी आपको जा के बाद ई आई और वाई मिल जाए वहां इसका प्रॉपर साउंड आता है जा, अदरवाइज जा का साउंड निकालता है, ठीक है। कहीं कहीं गा का साउंड निकालता है, गा आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे गेम हो गया, राइट। तो ज्यादा गा का आपको साउंड मिलेगा, जा वाला साउंड ज्यादा मिलेगा अक्सर। लेकिन कुछ जगह पर जहां ई आई और वाई आएगा वहां इसको प्रॉपर जा का साउंड आपको देना है, ठीक है। जा, जा, जे वाला, ठीक है, वहां आपको ये साउंड देना। और मैंने वर्ड्स वो लिख भी दिए हैं, और बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो इसमें जा में निकलते हैं। बस आपको एक रूल याद रखना है, ई बाय आई, ई बाय आफ्टर जी यू हैव टू से जा, अदरवाइज का, ठीक है। ओके, यहां पे हम देखते हैं टुगेदर, एक्सेप्शन में टुगेदर, टाइगर, लाइगर, गैट, गर्ल, गिफ्ट, गिफ्ट, एगी, डॉगी, सॉगी। यहां पे क्या है, आई भी बात में। क्यों लिखे मैंने, वैसे बता रहा हूं मैं गा आएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे क्यों लिखे कुछ वर्ड ये गा वाले, रीजन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां जी के बाद ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, राइट, कहीं कहीं वाई भी आ रहा है। कुछ एक्सेप्शन है, ज्यादा नहीं है, यही है जो मैंने लिखा, ठीक है। आप इनको ध्यान रखना, जहां भी आए वहां आपको गा ही साउंड देना है, वह जा साउंड नहीं देना। तो ये इंग्लिश में एक्सेप्शन भाई हर जगह होते हैं और आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट और गॉट माई पॉइंट। नाउ बात आती है एच की। तो हम इसको पढ़ते एच है, एच नहीं होता है, ये एच होता है, एच, या फिर होता है हैच, हैच, एच, ओके। ये इसका साउंड आता है हा, यहां से हा। हीरो, हियर, ही, हीप, हीट, हीटर, हिट, ही, ही, ही। हवा आएगी अंदर से, हिम, हर, हिंजर। एक डायफ्रेम से इसकी आवाज निकल के आती है, ऐसा वाला, हाँ, हरी, हंगरी, हवली। इसका करते ना प्रैक्टिस हो जाती है, सांस लेने की एकदम। जैसे कौन सा आसन है वो लिखो गाइस, मैं आसन का नाम बोल रहा हूँ, कमेंट में लिखो कौन सा आसन है, ऐसे जब आवाज निकलती है वैसा वाला आवाज निकलेगी इसकी, अंडरस्टैंड। तो योगा जो करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है फटाफट लिखो। एक्चुअली आजकल मैं योगा वगैरह कर नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आता है आई, आई भी वॉल में शुमार होता है इनका। तो आई को हम लोग आई नहीं बोले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आई, और आई के कई सारे साउंड्स निकालता है। ये आई का साउंड निकालेगा, प्रॉपर आई, आई, ठीक है। जैसे आप देखोगे कुछ वर्ड्स में, अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आइस, इसको हम आइस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आइस, प्रॉपर आई, आइस। नाइस, माइक, डाइस, प्राइज, लाइज, वाइल, फाइंड, माइंड, काइंड, वाइंड। वाइंड और विंड दोनों एक जैसे होते हैं, एक विंड होता है और एक वाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको कभी जब ये एरर दे रहा हूंगा, और उसमें उस वाली वीडियो में आपको जरूर इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। हाई, फाइन, टाइम, शाइन, काइट, आइट, आई, ठीक है। यहां पे अब ये आई जो है ना, एक जगह आपको आ का साउंड देता मिलेगा, प्रॉपर आ, ऐसा, 30, 30, thirsty, thirsty, 30, ओके। गर्ल, अर्ल, ई का साउंड नहीं आ रहा, आई का साउंड नहीं, गिल नहीं हो रहा, अर्ल, बर्ड, डर्ट। तो कुछ ऐसे साउंड है जहां पे ये आ का प्रॉपर साउंड देता है। जैसे आया था, वैसे से इया था,
वैसे ही आया होगा, आया, आया। ये हर आई आर ई, ए आर ई आर ई, तो इस जगह पे हमेशा आपका वहां इया होता है, वहां आया होता है, और यहां पे होगा आया प्रॉपर। जैसे फायर, 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 तो ये मैं ऐसा लिख रहा हूं कुछ कुछ, अगर मैं आप देखो ध्यान से तो कैसा लिख रहा हूं इसको, फायर, ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। फायर, फायर, सायर, हायर, एडमायर, एम्पायर, ये आयर, आयर, ऐसा साउंड आएगा। ज्यादा वर्ड नहीं है, आई होप आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ ही वर्ड से इनको हम याद कर सकते हैं। रिपीट करेंगे तो हो जाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। इस वीडियो को 3 बार देखना पड़ा 3 बार देखो, 4 बार देखना पड़ा 4 बार देखो। बिल्कुल भी इसमें तंगी मत करना कि यार बाद में देख लूंगा ना। आज कल परसों 1 2 3 दिन में देखो, प्रैक्टिस करो, देखो, प्रैक्टिस करो, देखो, हो जाएगा। ठीक है, जब हम पेस पे चलेंगे ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, जब हम फुल प्लेस में अपने कोर्स में आ जाएंगे, फिर आपके पास इतना प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होगा। इसलिए मैंने ये चीजें जो मुझे जरूरी थी आपको समझाने में पहले ही करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आई का प्रॉपर साउंड कहां है? जो शॉर्ट आई हम लोग जिसका मानते हैं, जैसे हम लोग समझ के बैठे हैं, आई का साउंड होता है शॉर्ट ई, हम ये मान के चलते हैं, राइट। ज्यादातर हमें यही पता है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। वो कुछ वर्ड्स में आता है, जैसे दिस, इज, किस, हिट, बिट, मिरर, चिकन, किचन, मिशन, इन सारे वर्ड्स में आपको शॉर्ट आई का साउंड मिलेगा। जो हम समझ के बैठे हैं वो मिलेगा, बाकी जो हम समझ के बैठे हैं वो है ही नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई को ही लेके फर्दर मूव करते हैं। आई के ही अभी और कुछ जान लेते हैं, और आई के हैं 2 3, उनको हम समझ लेंगे कि आई के और कितने साउंड्स हमारे बनते हैं। ठीक है, नाउ अब आई का साउंड श्वा साउंड भी निकलता है। तो श्वा साउंड अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। आप बहुत सारे देर से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको श्वा साउंड बता दिया कि श्वा साउंड होता क्या। ठीक है, श्वा साउंड होता है जहां पे इसकी आपकी खुद की पहचान ही बंद हो जाती है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यहां पे क्षण बन जाता है रिलेशन, यहाँ पे स्टेशन, रोटेशन, रेसिपी, काउंसिल। ये काउंसिल नहीं होता, काउंसिल होता है, काउंसिल, काउंसिल, अल। यहाँ पे आई का कोई अपना साउंड होता ही नहीं है, राइट। एक स्वर साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है छोटा ई, इसको हम ई बोलते हैं, ठीक है। इसको प्यूपिल, हांसिल, डैबल, फैमिली, इसको शॉर्ट आई भी बोल सकते हैं, शॉर्ट ई भी बोल सकते हैं। दिस वाला है वही वाला साउंड यहाँ पे भी आ जाता है। जो दिस वाला साउंड है ना, वही लगभग साउंड यहाँ पे निकलेगा। कंपैटिबल, टेरिबल, पॉसिबल, एडिबल, राइट। दिस इज वो वाला साउंड है यहाँ पे, एडिबल, एडिबल, प्यूपिल, राइट। तो वही एग्जैक्टली वाला साउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक साउंड या का निकालता है आई। अभी आई या का साउंड, वाई का साउंड, हाँ वाई का साउंड निकालेगा आई। आप नहीं यकीन मानते, देख लो आप। बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेव अर नहीं होता, बिहेवियर। सीनियर, जूनियर, मिलियन, अनियन, बिलियन, ओपिनियन। ठीक है, आप इनमें ध्यान से देख सकते हैं, प्रॉपरली समझ सकते हैं कि यहां पे ये या का साउंड निकाल। अब आपको कंफ्यूज, यार ये तो बड़ा कंफ्यूज है, नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। आपका दिमाग बोलेगा यार बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों ऐसा क्यों बोलने दे रहे हो? जो मैंने लिख दिया आप इनको तैयार कर लो, आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। जितने वर्ड लिखे यही है, एक दो होगा इससे ज्यादा, तो पैटर्न में आप समझ जाओगे। जहां पे एक बार इनको समझ जाओ तो पैटर्न बना लेगा आपका माइंड ऑटोमेटिकली, वो खुद ही लिंक बना लेगा। आपको बस इनको तैयार कर लेना, इनको समझ लो जितने मैं बता रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होने देना दिमाग को बिल्कुल, बस अपने आप से सवाल पॉजिटिव करने हैं आपको कि हाँ हम ही करेंगे, दैट्स इट। और कुछ हमें ध्यान देना ही नहीं है रूमर्स पे, किसी भी चीज पे यार तो इतने बहुत से हो गए, नहीं बहुत से नहीं है। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। अब बात करते हैं जे की। आई थिंक आज के दिन का हमारा यही लास्ट होना चाहिए, जो मुझे उम्मीद है, राइट। क्योंकि ये मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, तो आज जे हमारा लास्ट होना चाहिए। जे का साउंड जे ही आता है, इसको और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो जे का जॉब, जॉय, जीन्स, जैकल, जेस्ट, जॉक, जॉकर, जेम्स, जूनियर, जेम। स्पेशल केस में कुछ ऐसे होते हैं जे का साउंड जे नहीं आता बल्कि एच आता है, एच। जैसे वी का जो वी होता है, वी का साउंड आप फा देखोगे ज्यादातर। जैसे एक प्लेयर का नाम है, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस प्लेयर का नाम है, इसमें अगर इंग्लिश में आप हिंदी में लिखा देखो तो वान डे ड्यूशन लिखा होता है इसका। साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, लेकिन वो वान डे ड्यूशन फैन डे ड्यूशन है, फैन डे ड्यूशन, राइट। उसे फा बुलाते हैं ना कि बा। ऐसा ही स्पेशल केस जे का है, ठीक है। जे में आपको कभी भी
जा का साउंड नहीं मिलेगा कुछ जगह, जैसे आप देखोगे सैन जोसे होता है, एक स्टेट है, शायद स्टेट है, सिटी अमेरिका की, सैन जोसे उसका वैसे लिखा मतलब वो है, लेकिन वो सैन होसे है, ना कि सैन जोसे, सैन होसे, राइट। कैलिफोर्निया में प्लेस है, ये है देखो सैन होसे। तो होता है जालापीनो, जालापीनो नहीं है हालापीनो। तो भाई ये कंफ्यूजन क्या है? ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि वर्ड्स इंग्लिश के खुद के नहीं है, ये वर्ड्स बाहर से आए हैं। ये जर्मन है, आई थिंक जर्मन है, या हाँ जर्मन ही है मुझे लगता है, जब जर्मन हुकूमत हुआ करती थी शायद जब के हैं। तो ये जर्मन वर्ड है, इंग्लिश ने उनको अलग करने के लिए इनका थोड़ा माहौल ही बदल दिया, ठीक है। इंग्लिश ने उन्हें अलग करने के लिए इनका थोड़ा सा माहौल ही चेंज करके रख दिया, इसलिए इस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। इसमें मेरा आपका कोई भी रोल नहीं है भाई, हमें करना ही पड़ेगा, ज्यादा वर्ड नहीं है, एक दो वर्ड है, और हम वहां जा भी नहीं रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन गाइज, होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जरूर एक व्हाट्सएप और एक फेसबुक में शेयर जरूर कर दें, ये मेरे लिए आप दक्षिणा मान लो, गुरु दक्षिणा। और आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करते रहें, इससे क्या होता है यूट्यूब को बूस्ट मिलता है, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जितने ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा इतना ही अच्छा है। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं पे कर सकते अच्छे टीचर के एक्सेस के लिए, वो इस तरह की इंग्लिश, इस तरह के कोर्सेज अटेंड नहीं कर सकते जो पेड हैं, इनकी फीस काफी ज्यादा महंगी होती है। हमारा ही है जो फ्लुएंसी मैजिक है, आप बोले तो 10,000 रुपए की फीस होती है हमारी। लोग बहुत सारे आते हैं, अगर आप भी आना चाहते हो तो पेड क्लास में आप भी आ सकते हो। मैंने आपको फीस ही बता दी, ऑलमोस्ट 10,000 करीब पड़ती है विद रजिस्ट्रेशन, है ना, कंप्लीट। लेकिन लाइफ लॉन्ग एक्सेस होता है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ करा देते हैं आपकी, आपको दोबारा करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो प्लीज इसको शेयर करें सारे लोगों को, और इस वीडियो का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कमेंट में बताएं, ताकि हमें थोड़ा एक मोटिवेशन मिले। लाइक बटन दबाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अगेन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है बिल्कुल मिस मत करना, पार्ट 3 है बिल्कुल मिस मत करना, तभी आप समझ पाओगे। मिलते हैं कल, मतलब कल नहीं, कल साइकोलॉजी सेशन होने वाला है, उसके बाद आपका फिर दोबारा ये एकेडमिक सेशन होगा, तो फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।